आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना में बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें गया, भागलपुर, जमुई, नवादा और मुंगेर शामिल हैं। गंगा नदी भी कई स्थानों पर खतरे के स्तर के करीब पहुंच रही है। आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे बाढ़ और जलजमाव जैसे हालात बन सकते हैं। 2 महीने में 29,000 महिलाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के अनुसार अगले 2 महीनों में लगभग 29,000 महिलाओं को आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 95,000 आशा कार्यकर्ता हैं और नई भर्तियों के बाद यह संख्या 1,25,000 तक पहुंच जाएगी। साथ ही इनके मानदेय में 3 गुना वृद्धि भी की गई है। महागठबंधन निकालने जा रहा है बिहार यात्रा, राहुल गांधी होंगे शामिल। महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2025 में राज्यव्यापी यात्रा निकालने जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यह यात्रा बूथ स्तर तक जनता से संवाद करेगी और मौजूदा सरकार की कथित नाकामियों को उजागर करेगी। हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर फैले अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन से 2 हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी पर जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंकों ने वसूले करीब 9,000 करोड़ रुपए। सरकारी बैंकों ने बीते 5 वर्षों में ग्राहकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। यह जुर्माना उन खाता धारकों पर लगाया गया जो अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाए। हालांकि अब कई बड़े बैंक इस जुर्माने की व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस में सहायक पदों पर निकली भर्ती, स्नातकों के लिए सुनहरा मौका। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 500 असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेंगे। चयन प्रीलिम्स, मेंस और भाषा परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक, सीट बंटवारे पर मंथन। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों ने सीट बंटवारे पर चर्चा की। वीआईपी ने 60 सीटों और डिप्टी सीएम पद की मांग रखी। सभी दलों में सहमति बनाने की कोशिश जारी है। अमृत भारत एक्सप्रेस बनी पहली पसंद। पटना दिल्ली रूट पर भारी डिमांड। पटना से नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर यात्रियों में उत्साह और भारी मांग देखी जा रही है। इस रेल यात्रा में किफायती और सुविधाजनक सफर के विकल्प जैसे सामान्य व स्लीपर क्लास के साथ प्रयोगात्मक 22 कोच शामिल होंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा मध्य आय वर्ग और आम लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होगी। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई रोकने की मांग की थी। अब 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, ट्रायल रुकेगा नहीं, हाई कोर्ट में लंबित मामला वहां तय होगा। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दी है। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव अब 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगे। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के तहत लिया है। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 नामांकन की अंतिम तिथि 13 अगस्त तक बढ़ी। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अगस्त 2025 कर दी है। इच्छुक छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। बिहार में पंचायत स्तर पर 8,000 से अधिक एलडीसी पदों पर भर्ती जल्द। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अगले माह पंचायत स्तर पर 8,093 से अधिक लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास तय की गई है। नियुक्ति पंचायत सचिवालयों में होगी। यह भर्ती ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में
2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस लाभ को पाने के लिए किसानों को KYC पूरा करना अनिवार्य है। अब नौकरी पर मिलेगा 15,000 रुपये तक लाभ। शुरू होगी PM विकसित भारत रोजगार योजना। सरकार ने ELI योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रखा है, जो 1 अगस्त से लागू होगी। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी सालाना 15,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। लक्ष्य है 3.5 करोड़ नई नौकरियां। PM इंटर्नशिप योजना युवा इंटर्न्स को दी जाएगी। हर महीने 5,000 रुपए की स्टाइपेंड। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देती है। इस योजना में 21 से 24 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष की इंटर्नशिप पर मासिक 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें सरकार 4,500 और कंपनियां 500 रुपए का योगदान करती हैं। साथ ही एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। जनौषधि केंद्रों से 11 साल में जनता को हुई 38,000 करोड़ रुपए की बचत। सरकार के अनुसार पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाएं खरीदकर करीब 38,000 करोड़ रुपए की बचत की है। वर्तमान में देश भर में 16,912 जनौषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकार का बड़ा फैसला, बटाईदार किसानों को भी मिलेगा MSP और बीमा का लाभ। अब किराएदार और बटाईदार किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जमीन मालिक की सहमति जरूरी होगी। इस फैसले से वे लाखों किसान लाभान्वित होंगे जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित थे। अब UPI पेमेंट के लिए नहीं चाहिए पिन, काम करेगा फेस ID और फिंगरप्रिंट। NPCI ने UPI पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब उपयोगकर्ता पिन की जगह फेस ID या फिंगरप्रिंट से भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा पेमेंट को अधिक सुरक्षित और आसान बनाएगी। शुरुआत में यह विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा। आपके नाम पर कितनी सिम है? घर बैठे ऐसे करें पता। अब आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी पहचान पर कितनी सिम कार्ड एक्टिव हैं। सरकार के संचार साथी पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें और सभी सक्रिय सिम की जानकारी पाएं। अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट कर बंद करवाया जा सकता है। अब घर बैठे बदलवाएं। BSNL की 4G तथा 5G सिम पूरी तरह मुफ्त है। सेवा BSNL ने अपने ग्राहकों को 2G और 3G सिम को 4G या 5G में अपग्रेड करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ग्राहक नजदीकी BSNL सेंटर जाकर या ऑनलाइन KYC के जरिए घर बैठे नया सिम मंगा सकते हैं। इससे तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क मिलेगा। SSC ने अगस्त 2025 में स्टेनो व हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की तिथियां जारी की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली स्टेनोग्राफर और हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी हैं। स्टेनोग्राफर परीक्षाएं 6, 7 और 8 अगस्त को आयोजित होंगी, जबकि हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा 12 अगस्त को होगी। इन भर्तियों के माध्यम से लगभग 600 से अधिक पद भरे जाएंगे। तैयार उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी अधिसूचना देख सकते हैं।